Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Ahmed, I'm from A1 Coaching। तो बेटा कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। और अब जो रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है तो उम्मीद करता हूँ उसको अच्छे से देख रहे हो और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको कर रहे हो। तो मैंने पहले ही बोला जितना बोलूँ उतना कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ आप सबको, कोई बच्चा नया है या लास्ट ईयर से मुझसे पढ़ रहा है 10th में, तो ये इस सेशन की वीडियो रेगुलर बेसिस पे तो आ ही रही है, बट अगर किसी का सिलेबस आगे चल रहा है, यूनिट टेस्ट वगैरह होने वाला है, तो लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस अपलोडेड है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख के पूरा अपना इजली अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो देखो बेटा, लास्ट वीडियो हम लोगों ने जनरल एंट्री में जितनी भी बेसिक तरह की एंट्री थी सब देख लिया था हम लोगों ने। उम्मीद करता हूँ वहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। आज जो एंट्री हम लोग सीखेंगे बेटा वो कौन सी सीखेंगे? डिस्काउंट की। कौन सी सीखेंगे? डिस्काउंट की। ठीक है, तो पहले डिस्काउंट से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट की जो एंट्री होती है वो दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। पहला इसमें होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट एंड जो सेकेंड होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो उसको दोनों को ध्यान समझना, इसमें आपकी एंट्री बनती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि सबको मिलता है। किसको मिलता है? सबको मिलता है। सबको मिलता है, फॉर एवरीवन। ठीक है, सबके लिए। बट कैश डिस्काउंट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। कैश डिस्काउंट सबके लिए नहीं है। जो कैश में पेमेंट करता है, जो कैश में पेमेंट करता है उसको मिलता है। देखो समझो बात को, जैसे मान लो कोई सामान है 10,000 का था, कोई भी गुड्स था 10,000 का था। लोग नॉर्मली, आपको पता होगा बिजनेस में जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो किस पे ट्रांजेक्शन करते हैं? वो क्रेडिट पे करते हैं, उधार पे करते हैं। ठीक है, तो जो बेचने वाला है वो सोचता है यार मेरा पैसा फंस ना जाए। ठीक है, तो पहले क्या करेगा? 10,000 का सामान था, 10,000 पे उसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ये सबको मिलता है, चाहे तुम कैश में लो ना लो, उधार पे लोगे तब भी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000। तो माइनस करो 1,000 तो कितना हो जाएगा बेटा? 9,000। ये क्या है? ये पेमेंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट है। भाई ये सबको मिलता है। 10,000 का सामान था, 1,000 का डिस्काउंट लगा दिया, यानी कि 9,000 का सामान हो गया। अब जो बेचने वाला है, सेलर है, वो ऑफर करता है बायर को। ये है सेलर, ठीक है, और ये है हमारा बायर। सेलर ने बायर से बोला देखो भाई ऐसा है, अगर आप मुझे कैश में पेमेंट कर दो तो ये 9,000 वाला सामान ना मैं आपको 8,500 का दे दूंगा। कितने का दे दूंगा? 8,500 का दे दूंगा। तो ये बायर जो था खुश हो गया, भाई अच्छा ऐसा। तो इसने क्या किया? कैश में पेमेंट किया और ये 9,000 की जगह 8,500 का हो गया। समझ में आ रही बात? तो 10,000 का था, ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, बट कैश डिस्काउंट इसको मिलता है जो कैश में पेमेंट करता है। कैश में पेमेंट करोगे भैया तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा क्यों करता है भाई ये सेलर? ऐसा इसलिए करता है भाई बाद में पैसा ना मिले, बायर को कुछ हो जाए या बायर की नीयत ख़राब हो जाए, पैसा ना दे, तो ये सारी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से सेलर कैश डिस्काउंट अलग से ऑफर करता है। ठीक है, फिलहाल इसका मतलब आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि अभी हम लोग इसकी जनरल एंट्री करेंगे और आपको गारंटी दे रहा हूँ 100% इसमें से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और बच्चों को इसमें दिक्कत आती है, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, इसको रफ करूँ? चलो स्क्रीनशॉट लेना था, ले लिया, कुछ हो इसमें ऐसा तो, बाकी तो समझाने के लिए सारी चीज़ें करी थी। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। किसकी बात करते हैं बेटा? ट्रेड डिस्काउंट की। अब ट्रेड डिस्काउंट के देखो कैसे करने हैं क्वेश्चन। अभी कैश डिस्काउंट की हम लोग बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोगों ने लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम अमित एट द रेट 10%। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, अमाउंट नहीं लिखा मैंने, एक सेकेंड। परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 20,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है भाई, एक और लिख लो, स्पेस दे देते हैं। तो द सेकेंड इज सोल्ड गुड्स टू अरुण। सोल्ड गुड्स टू अरुण 30,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। कैलकुलेटर अलाउ है इस चीज़ में, पता है कि नहीं? CBSE वालों में नहीं है,
तो आप लोग कैलकुलेटर से करो, CBSE वाले हो तो वो कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो चलो देखो, यूपी बोर्ड में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, स्टेट बोर्ड में भी, ठीक है। देखो, परचेज गुड फ्रॉम अमित 20,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसकी एंट्री कैसे होगी? देखो अभी मान लो, सपोज मान लो क्वेश्चन आपको यहीं तक है, ये अभी आपके क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में अभी नहीं है। कैसे होगा? परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, अमित से आपने गुड्स खरीदा है, कितने का गुड्स खरीदा है भाई? 20,000 का। अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। याद है ना गोल्डन रूल्स की? नहीं याद है? नहीं लिखा है? लिखो जल्दी से, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं बाद में कहोगे सर मुझे तो मुझे पता ही नहीं है। एक होती डेबिट साइड, एक होती क्रेडिट साइड। एक में होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, ठीक है। और लास्ट में होगा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। ये आपका 3 चीज़ है, इसको याद रखना, ठीक है। तो क्या हो रहा है? गुड्स खरीद रहे हो, एक्सपेंस हो रहा है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं कहाँ होते हैं? डेबिट में होते हैं। जल्दी से लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा? अमित से, तो टू अमित, ठीक है। ये तो आप लोग को आता ही था। आप लोग क्या करते थे? मान लो क्वेश्चन यहाँ तक था, आपने परचेज गुड्स फ्रॉम अमित थी, आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, काम खत्म हो गया। अमाउंट यहाँ पे आप लोग लिख देते थे 20,000 ऐसे करके लिख देते थे, है ना। लेकिन अब ऐसे नहीं करना है। क्या करना है भाई? आपको सिर्फ इतना करना है, 20,000 का सामान था, लेकिन 20,000 का खरीदा थोड़ी, 20 का था, 20 का नहीं खरीदा मैंने, उस पर 10% का क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट। तो 20,000 का सामान था, 10% का डिस्काउंट मिला, 20,000 का 10% कितना होगा? जल्दी बताओ। 20,000 का 10% 2,000, कितना हुआ? देखो 20,000 का 10%, यानी कि 0 0 कैंसिल, कितना आया? 2,000। सामान था कितने का बेटा? 20,000 का, माइनस करो 2,000, कितना बचा? 18,000। तो पेमेंट मुझे कितनी करनी पड़ेगी? 18,000, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? क्या करना है? जो सामान है उसका डिस्काउंट निकालो, जितना आएगा उससे माइनस कर देना, तो उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? इजी है ना। चलो अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट कहीं मेंशन नहीं करना है एंट्री में, एंट्री वही सेम रहने वाली है जिस तरह रहती थी, बस अमाउंट कब करना है, ठीक। आगे देखो, सोल्ड गुड्स टू अरुण 30,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर क्या हुआ है? अरुण से गुड्स खरीदा है, अरुण को गुड्स बेचा है 5% के ट्रेड डिस्काउंट पे। अभी इसको भूल जाओ, खाली इतने के पास करो। सोल्ड गुड्स टू अरुण, अरुण कौन है? रिसीवर है। कहाँ होगा? ऊपर, अरुण्स अकाउंट डेबिट, और इनकम हो रही, गुड्स बेच रहे हो तो कहाँ लिखा जाएगा? जितनी भी इनकम है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखो सोल्ड गुड्स टू अरुण में अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000 का था, 30,000 में 5% की डिस्काउंट, 5% यानी कि 0 0 0 कैंसिल, 0 0 5 6 जा 5 3 जा 15, ठीक है। कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 30,000 में 15% का 5% का ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना आया? 1500, और 1500 को इससे माइनस कर दो, तो यानी कितना हो जाएगा? 28,500। समझे कि नहीं समझे? आसान है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा है। कब भी ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग क्या करोगे? सेम वही एंट्री पास करोगे जैसे अभी तक एंट्री पास करते आए थे। बस एक काम करोगे, जितना % ट्रेड डिस्काउंट बोला होगा उसको निकालना, उस अमाउंट को, डिस्काउंट वाले अमाउंट को इसमें से माइनस करना, जो होगा वो अमाउंट को यहाँ पे लिख दोगे, डेट्स इट, खत्म हो गया। इस तरह से करा जाता है, कोई खास तो दिक्कत होगी नहीं ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि कहाँ पे इतने का डिस्काउंट मिला है, वो आप रफली निकाल लोगे और अमाउंट कम करके लिख दोगे। ट्रेड डिस्काउंट को लिखना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं कि कैश डिस्काउंट क्वेश्चन कैसे करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कैश डिस्काउंट, ठीक है, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। हाँ तो बेटा चलो अब देखते हैं कि कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं। किसकी बेटा? कैश डिस्काउंट। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। और लोग इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं, थोड़ा ध्यान समझना। अगर बाई चांस एक बार में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखना, प्रैक्टिस करना इसकी, आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो कैश डिस्काउंट, जब कैश डिस्काउंट भाई दो होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउ, फर्स्ट इस यहाँ पे लिख लो, एक होगा आपका डिस्काउंट अलाउ और एक होगा
डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ जो होगा बेटा हमेशा वो होगा डेबिट में। डिस्काउंट अलाउ कहाँ होगा? हमेशा डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ होगा? हमेशा क्रेडिट में। अपने माइंड में सेट कर लेना कि डिस्काउंट अलाउ होगा हमेशा डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑलवेज इन क्रेडिट साइड, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया, ठीक है। तो एक डेबिट साइड में होगा और एक क्रेडिट साइड में होगा। एकदम इसको अपने माइंड में सेट कर लो हमेशा के लिए, ठीक है। अब देखो होगा क्यों, इसका मतलब समझ लो भैया। देखो डिस्काउंट अलाउ डेबिट में इसलिए होता है, जैसे मान लो कोई सामान था, ये मार्कर था, ठीक। ये मार्कर 25 रुपीज़ के थे, आपने तो आपको भाई ख़रीदना था, तो मैंने क्या किया, आप कैश में ही पेमेंट कर रहे थे, मैंने क्या किया इसमें 5 रुपीज़ कम कर दिए, 20 रुपीज़ कर दिए। बताओ मैं मार्कर नॉर्मली कितने का बेचता हूँ? 25 रुपीज़ का, लेकिन मैंने आपको सामान क्या किया, 5 रुपये का डिस्काउंट दिया। मैंने दिया ना आपको डिस्काउंट, तो मेरे लिए क्या हुआ? लॉस हुआ भाई। 5 रुपये का मेरा लॉस हो गया, मैंने 20 रुपये में आपको बेचा, तो मेरे लिए लॉस हुआ ना। तो जितने भी लॉस होते हैं वो कहाँ होते हैं? डेबिट साइड में। इसलिए डिस्काउंट अलाउ कहाँ होता है? डेबिट साइड में। आपके लिए क्या हुआ? आपको तो सामान सस्ता मिला, तो आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। जिसको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो कहाँ जाता है? क्रेडिट में। क्यों जाता है? क्योंकि इनकम हो रही है ना, उसका फ़ायदा हो रहा है ना, उसको गेन हो रहा है, सामान सस्ता मिल रहा है। जब भी इनकम या गेन होगा तो क्रेडिट साइड में। तो डिस्काउंट रिसीव इसलिए कहाँ होता है? क्रेडिट में। डिस्काउंट अलाउ कहाँ होता है बेटा? डेबिट में, ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो अब देखो जल्दी से रफ कर रहा हूँ, इसको लिख लो, नोट करो। चलो अब डिस्काउंट अलाउ कहाँ? डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव कहाँ? क्रेडिट में। कैसे करना है भाई? देखो चलो इस पर कम से कम 1-2 पार्ट, तो अगला पार्ट भी मेरा इसी पे ही रहेगा, कैश डिस्काउंट पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना। देखो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन लाल आ गए, ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम मोहन 20,000, ठीक है। कितने गुड्स खरीदा? 20,000 का। एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। बोल रहा है एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो किस सामान खरीद रहे हैं, कितने पे? 10% के कैश डिस्काउंट पे। देखो अब ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है? परचेज़ लिखा है। क्या लिखा है बेटा? परचेज़ लिखा है। अब खुद से आप सोच के बताओ, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप सामान खरीद रहे हो, आप सामान खरीदने गए हो, तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट रिसीव्ड हो कि अलग होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। भाई मैं सामान बेचूंगा तब मैं डिस्काउंट किसी को दूंगा ना, अभी तो मैं खरीदने गया हूँ, तो मुझे क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। जब भी परचेज होगा तो वहाँ पर क्या होगा बेटा? हमेशा डिस्काउंट रिसीव्ड। माइंड में अपना सेट कर लेना, ठीक। अब तो ये बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? अच्छा ये देखो कौन सी डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मोहन से सामान खरीद रहे हैं और किस में पे कर रहे हैं हम लोग? कैश में पे कर रहे हैं। और जब कैश में पे करते हैं तो वहाँ पर नाम कभी भी नहीं आता। माइंड में अपने सेट करो, नोट करो, कभी भी नाम और कैश, पहले भी बताया है, नाम और कैश साथ में है, तो वहाँ पर नाम नहीं लिख के क्या लिखते हैं हम लोग? कैश लिखते। क्या लिखते हैं? कैश लिखते हैं। एंट्री बताओ क्या होगी? अगर खाली इतना हो, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश, एंट्री क्या होती थी? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने सामान खरीदा तो मेरे पास से क्या गया? कैश गया, कैश अकाउंट। अगर ये खाली क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती थी, यहाँ पे मोहन लिखते, बट सामान खरीदा है मोहन से, लेकिन किस पे खरीदा है? कैश पे खरीदा है। जब भी कभी भी ज़िंदगी में कैश दिख जाए जर्नल एंट्री में, तो नाम का वहाँ पे काम ख़त्म, अगर फुल पेमेंट कर रहा है तो, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और साथ ही साथ हम लोग सामान खरीद रहे हैं, जब सामान खरीदेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट रिसीव। अभी मैंने बताया डिस्काउंट रिसीव कहाँ होता है? हमेशा क्रेडिट में। यहाँ लिखो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। कितने का सामान था बेटा? 20,000 का, ठीक है। उस पर 10% क्या मिला? कैश डिस्काउंट। तो 20,000 का 10% कितना होगा? यानी कि 2,000। तो 2,000 का डिस्काउंट मिला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना मिला डिस्काउंट रिसीव? 2,000। जो डिस्काउंट आएगा वो कहाँ लिख दोगे? डिस्काउंट रिसीव में। सामान था कितने का? 20,000 का। कितने का डिस्काउंट मिला? 2,000 का। यानी कि मैंने कैश में कितना पैसा पे किया? 20,000 के सामान में 2,000 का डिस्काउंट, या 2,000 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 18,000। कितना हो जाएगा? 18,000। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कुछ कि नहीं आया? ठीक है, चलो एक स्क्रीनशॉट लिया, लो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है। इस तरह की एंट्री करनी है
और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया भैया, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे होमवर्क पहुँच जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इतनी बार बोल चुका हूँ। देखो आगे एक क्वेश्चन ऐसे ही करता हूँ फिर से। परचेज गुड्स फ्रॉम अरबिया 10,000 at the rate 7% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने परचेज गुड्स फ्रॉम अरबिया, अरबिया से हम लोगों ने गुड्स खरीदा। कितने का गुड्स है भैया? 10,000 का। कितने की डिस्काउंट मिल रही है? 7% की। कितने की गुड्स, कितने की मिल रही डिस्काउंट? 7% की। एंट्री, सामान खरीद रहे हो तो क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। जब भी डिस्काउंट रिसीव की एंट्री होती है, सिंपल तरीका है, नाम को लिखो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कैश में होता है तो नाम नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाएगा? कैश। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, और लास्ट में क्या लिखोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। इस तरह से करी जाती है। ये हो गया। सामान कितने का था? 10,000 का। जितने का सामान था वो लिख दो। एंट्री हमेशा यही होगी, इसको आप चाहे तो नोट कर लो। जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यही एंट्री होती है जब भी आप सामान खरीदते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख लिया। सामान टोटल था कितने का? 10,000 का। 10,000 पे डिस्काउंट मिला है कितने का? 7% का। 10,000 का 7% कितना होगा? बोलो भाई कितना होगा? 700। तो डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ? 700 का। तो मैं कैश में कितना पैसा पे करूँगा? 10,000 में 700 माइनस करो, कितना आएगा बेटा? 9300। कितना पे करूँगा? 9300। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नरेशन लिख देना। पर बीइंग परचेज गुड फ्रॉम अरबिया एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 7%, ठीक है। क्लियर है? चलो रफ करूँ, चलो आगे बढ़ा जाए। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब देखो मैं तुमको कराता हूँ एक क्वेश्चन सोल्ड गुड्स का। ये तो खरीदे थे, अब सोल्ड हो जाएगा तो क्या होगा? लिखो सोल्ड गुड्स टू अमन 50,000 एट द रेट 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। एंट्री क्या होगी? सोल्ड गुड्स टू अमन। अब की बार गुड्स क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। बेचोगे तो डिस्काउंट अलाउ होगा, रिसीव्ड होगा? क्या होगा? बेचने पे हमेशा डिस्काउंट अलाउ होगा, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था डिस्काउंट अलाउ होता कहाँ है बेटा? कहाँ होता है डिस्काउंट अलाउ? बताओ जल्दी से, बता चुका हूँ, डेबिट में। कहाँ होता है? डेबिट में। अच्छा इसकी एंट्री बताओ, सोल्ड गुड्स टू अमन की क्या होगी? और कैश में है तो क्या होगी? सामान बेच रहे हो, बेचोगे तो पैसा आएगा, किस में आएगा? कैश में आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू, बेचने पे क्या होता है? सेल्स होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख लिया। अब सामान बेचा है, सेल्स है, तो डिस्काउंट क्या होगा? अलाउ होगा। यहाँ पर लिखो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अब गुड्स बेचा अमन को, कितने का बेचा? 50,000 का। तो सेल्स कितने की हुई थी? टोटल 50,000 की। बट मेरे पास पैसा 50,000 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 10% की कैश डिस्काउंट थी। तो 50,000 का 10% निकालो, 5,000। तो 5,000 का मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। बाकी पैसा कितना हुआ? 50 में 5 माइनस करो, 45,000। वो मेरे पास कैश में पैसा आ गया, ठीक है। समझ में आया? आसान है ना? तो यही एंट्री हमेशा होगी, बस अमाउंट मसला रहेगा। परचेज में और सेल्स में नोट करो, परचेज में सेल्स में हमेशा पूरा अमाउंट लिखा जाता है। परचेज में सेल्स में हमेशा पूरा अमाउंट लिखोगे। डिस्काउंट अलाउ में जितना अलाउ है वो लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव में जितना है वो लिखोगे, फिर जितना बचेगा वो कैश में लिख दोगे, बस एकदम सिंपल। एंट्री हमेशा ये होती है, जब भी गुड्स बेचोगे एंट्री ये होगी, जब भी सामान खरीदोगे तो एंट्री वो होगी जो भी करवाया था, ठीक है। एक और कराता हूँ लास्ट, देखो सोल्ड गुड्स टू हमदान 5,000 एट द रेट 20% कैश डिस्काउंट। अब क्या होगा? गुड्स बेचा है हमदान को कैश में, उधार की ट्रांजैक्शन तो है नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं है, कैश से मतलब है। एंट्री अभी बताई थी क्या होती है, बेचोगे तो
कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, हमेशा यही होगी, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। अगर फुल पेमेंट नहीं करोगे तो कुछ और होगा, वो बताऊंगा, पर अगर फुल पेमेंट कर रहे हो तो हमेशा यही होती है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट, कितने का सामान था बेटा, 5000 का, 5000 का 20% कितना होता है, 0 1 0 1 0 1 0, कितना हो गया 1000, यानी कि डिस्काउंट अलाउ कितने का किया मैंने, 1000 का, पेमेंट कितना आएगा 4000 का। समझ में आई बात कि नहीं आई? आसान है ना, इजी है, जल्दी जल्दी होने लगा ना। तो आप लोग भी क्वेश्चन ट्राई करना, होता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट जहाँ आप लोग 4-5 लगा लोगे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको होमवर्क मैं अटैच कर रहा हूँ। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया रेगुलर बेसिस पे आएगी, तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो आ रही है, पढ़ते रहो अच्छे से। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लो। बहुत ही जल्द कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का तो चल ही रहा है, कॉमर्स का मैं आपको नया सेक्शन का वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो तीनों प्लेलिस्ट अपलोडेड है, किसी की यूनिट टेस्ट है तो वो जाके पुराने सिलेबस से भी पढ़ सकता है, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो चैनल को, पहली बार आए हो तो कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।